बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने ये बात पढ़ ली थी कि वक्फ़ कैसे करते हैं। तो मुमकिन है उस वीडियो की आवाज़ सही से ना आई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि लोगों ने दोबारा से पूछी। तो देखें, वक्फ़ करना किसी भी ज़ुबान के अंदर आदमी जब गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू के दौरान बाज़ जगहों पर रुकना लाजिम होता है और बाज़ जगहों पर तसलसल से उसको बोलना ज़रूरी होता है। जैसे उर्दू के अंदर एक जुमला है, आप रुकें न बैठें। ये एक जुमला है, अगर इसको हर जुमले के ऊपर सांस लें, तोड़ तोड़ के पढ़ें, ऐसे बोलें, आप ना रुकें बैठें। तो अजीब सा लगता है कि हर जुमले के ऊपर आदमी सांस क्यों ले रहा है, शायद इसकी ज़ुबान में लुकनत है, बोल नहीं सकता, प्रॉब्लम क्या है। तो एक अजीब सी कैफियत है और माना भी समझ नहीं आ रहा। इसी तरह अगर वो रुके ही नहीं कि आप रुकें ना बैठें, आप रुकें ना बैठें, तो अब नहीं समझ लग रहा कि वो रुकने का कह रहा है, बैठने का कह रहा है, जाने का कह रहा है, वो भी बात समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा ये किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए बुनियादी आदाब में शामिल है कि आप जब गुफ्तगू करने लगें तो जहाँ पर रुकना है, जुमला पूरा हो रहा है, वहाँ पर रुक करके आप उससे आगे चलें। जैसे कि इस जुमले में आप बोलते हुए किसी को कहना चाहते हैं कि आप रुक जाएं, बाद में चले जाना, तो आप बोलेंगे आप रुकें न जाएं या ना बैठें। मतलब कि आप अभी ठहर जाएं और अगला काम जो आप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, वो ना करें। या आप उसको कहना चाहते हैं रुके नहीं, अभी आप चले जाएं, तो आप कहते हैं आप रुके ना बैठें, कि आप खड़े ना हों, रुके ना, बल्कि बैठ जाएं। तो कोई भी जुमला है उसको जब आदाब से बोलेंगे तो समझने में सुनने वाले को और उसका माना ज़्यादा वाज़ेह होगा। बिल्कुल फितरतन ऐसे ही कुरान करीम की जब आप तिलावत करते हैं तो तिलावत के दौरान वहाँ भी कुछ आदाब हैं। कुरान करीम की तिलावत के बहुत सारे आदाब में से एक अदब ये है कि आप उसके रमूज़ औक़ाफ़, जहाँ स्टॉप करना है, वक्फ़ करना है, उसका ख्याल रखें। उनको आप स्टॉप लेटर भी कह सकते हैं, रमूज़ औक़ाफ़ भी कह सकते हैं, हुरूफ़ वक्फ़ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखें, दो तरह से चीज़ें हैं आपके सामने आएंगी, बल्कि दो तरह से कुरान आपके सामने आएंगे लिखे हुए। बाज़ कुरान पाक वो होते हैं जो अरब में लिखे जाते हैं, जिनको अरब में छापा जाता है, तो वो चूँकि उनकी ज़ुबान अपनी अरबी है, उनको उतने रूल्स और इतने आदाब कुरान के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा वो आसानी से उनको समझ आ रहे होते हैं, वो लिखते भी नहीं हैं। लिहाजा अरब के छापे हुए कुरानों में रमूज़ वक्फ़ नहीं लिखे होते उमूमन, और जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब ममालिक के अलावा से छपते हैं कुरान पाक, उनमें रमूज़ वक्फ़ लिखे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अजमी लोग हैं और हमारे लिए लिखी हुई चीज़ को, लिखे हुए आदाब को समझना ज़रा आसान और जल्दी समझ आने वाली चीज़ होती है। तो जब आपको कोई कहता है कि आप तिलावत करें आदाब के मुताबिक, तो कोशिश करें कि आप अजमी हैं तो अजमी इलाक़ों से निकले हुए कुरान पाक को आप लेकर के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और उसके ऊपर रमूज़ वक्फ़ लिखे होंगे। रमूज़ वक्फ़ में आपको जीम लिखा हुआ मिलेगा। दौरान तिलावत आप देखेंगे कुरान की रीडिंग में, कुरान की इबारत के दौरान कहीं छोटा सा जीम लिखा होगा, कहीं तवा लिखा होगा, कहीं क़ाफ़ लिखा होगा, कहीं स्वाद लिखा होगा, कहीं सुल लिखा होगा। ये सारी अलामात वक्फ़ आपको लिखी हुई मिलेंगी। इसके अंदर दो बुनियादी अलामतें आप याद करें, बाकी बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी। नंबर एक, लफ्ज़ जीम, जहाँ पर हरफ जीम लिखा हुआ आ जाए कुरान के दौरान, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ आप वक्फ़ कर सकते हैं। उमूमन वो जीम ऐसी जगह लिखा होता है जहाँ बात पूरी हो रही होती है, कोई पीछे से जुमला चला आ रहा है, कोई बात चली आ रही है, तो जहाँ पर पूरी होती है वहाँ पर स्टॉप लेटर को यूज़ किया जाता है, जीम को इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ आप वक्फ़ कर सकते हैं। इसी तरह तौ के ऊपर भी आप वक्फ़ कर सकते हैं। तो आप ऐसी जगह पर देखेंगे जहाँ पर वक्फ़ मुमकिन है, हो सकता है, इजीली आप वहाँ वक्फ़ करके आगे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो वक्फ़ हैं सवाए लाम अलिफ ला के जितने भी हैं, ज़ा है, सीन है, सौद है, क़ाफ़ है, सुल है, इनके ऊपर वक्फ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना बेहतर यह है कि वक्फ़ ना करें। और लफ्ज़ लाम अलिफ जहाँ लिखा होता है ला, उसके ऊपर बेहतर है कि आप वक्फ़ ना करें, बल्कि आप उसको मिला करके पढ़ें। एक और बात, जहाँ पर ना कोई रमूज़ वक्फ़ है, ना ही कोई आयत पूरी हो रही है, लेकिन आप पढ़ते हुए आए हैं, पीछे से आपने तिलावत जारी रखी है और आकर के आप थक गए,
اب تھک گئے، فطرتاً انسان تھکتا ہے بولتے ہوئے، آپ نے رکنا ہے تو آپ کہاں رکیں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ تلاوت کے دوران پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، کسی ایک مقام پہ آ کر کے آپ تھک گئے ہیں، تو آپ آگے کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ وہاں پر تسلی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کر کے سٹاپ کریں، وقف کریں، لیکن جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں، جس بھی لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، اس کو سائلنٹ کر دیں، اگر اس کے اوپر 2 زبر اور الف نہ لکھا ہو، جیسے خبیرن، خبیرن 2 زبر کے ساتھ لکھا ہو تو وہاں پر سٹاپ کریں گے تو خبیرہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ 2 زیر 2 پیش 1 زبر 1 زیر 1 پیش کسی بھی حرف کے اوپر ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ یہی خبیرہ کی مثال لیتے ہیں، اگر یہ خبیرن ہو تو سٹاپ کرتے ہوئے خبیر، خبیرہ ہو تو خبیر، ہر حال میں یہ سائلنٹ ہی پڑھا جائے گا، ساکن کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر آگے الف ہو یا 2 زبر ہو تو وہاں پر اس کو خبیرہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کا سانس پھول جاتا ہے، تب بھی آپ اطمینان سے سانس لیں، وقف کریں اور اس کے بعد اس کو ملا کر کے آگے آپ جاری رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی اصول ہیں وقف کے، اگر آپ ان کو یاد کرنا چاہیں تو بڑا آسان ہے، جیم اور طوا کو یاد کریں کہ وہاں پر وقف کرنا ایزیلی آپ وقف کر سکتے ہیں، درست ہے وقف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ لام کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہیے، ملا کر کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ بلا وجہ اور ہر لفظ کو توڑ کر کے بلا عذر، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آداب کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بڑا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی، اس کے تلاوت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔